जाता है। जन्म मतलब योनि, किस योनि में था साधक। इसके बाद प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त पर संयम करने से परचित्त का ज्ञान हो जाता है। फिर न च तत्सावलंबनम तस्या विषय भूत तत्वात्, योगी को दूसरे लेकिन वर्तमान चित्त का ज्ञान होता है, उसके पूर्व में जो उसने भाव रखे हैं उसके चित्त में क्या चल रहा है वो ज्ञान नहीं होता है। और सर आखिरी पढ़ा था हमने, काय रूप संयमात तद ग्रह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम, कि शरीर के रूप में संयम करने से स्वयं के काय रूप की ग्रह शक्ति पर संयम हो जाता है और योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। ठीक है जी, वेरी गुड। ग्राह्य शक्ति अर्थात जो हमारे पंच महाभूत है, हमारी जो उनके सूक्ष्म यथार्थ तन मात्राएं हैं, ये नियंत्रण में हो जाती है। उसके बाद में फिर अंतर ध्यान की शक्ति, यानी कि अर्थात दिखने में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा, स्पर्श में नहीं आएगा, इस टाइप की जो सिद्धियां हैं वो योगी को मिल जाती है। आगे बढ़ती हूँ। तो आज हम सूत्र संख्या 22 से लेकर के हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम 34 तक हम कंप्लीट करें। ठीक है, ओके। सूत्र संख्या 22, यहाँ से जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आता भी है, सभी सूत्र से क्वेश्चन आता है, ऊपर नीचे होकर के आएगा। और वो क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, कैसे आया था वो क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन बनाया था कि ज्ञान जो है, मृत्यु का ज्ञान कैसे होता है, सही मिलान करो। ऑप्शन में था स्वकर्म, निरूपकर्म और अरिष्ट। इस तरीके से उसको सही मिलान करना था। यानी कि एग्जाम इस तरीके से एग्जामिनर घुमाता है आपको, इजी क्वेश्चंस को भी डिफिकल्ट बना देता है। स्वकर्मम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरामन्त ज्ञान ज्ञानम अरिष्टे भयो वा। देखिए, अगर हम एक्चुअल में टाइप्स की बात करते हैं कि कर्म कितने प्रकार का है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा योग दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आयु के आधार पे कर्मों को बताया गया। अगर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि आयु के आधार पे कितने कर्म हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन अगर बनता है विभूति पाद में कितने कर्मों का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर सीधा रहेगा 2, नहीं कि 4। ठीक है, शोभक्रम और निरूप कर्म। अब शोभ कर्म क्या होते हैं, निरूप कर्म क्या होते हैं, ठीक है। शोभ कर्म का मतलब यानी कि जो भी कर्म जो हम किए जाते हैं, जो जिनका शीघ्र फल देने वाले, जो अभी चल रहे हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, शोभ कर्म अर्थात जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। निरूप कर्म जो अभी आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं। ठीक है, शुभ कर्म यहाँ पर भी दिया गया है, जिनका आरंभ हो चुका है, इनकी प्रेजेंट में है शुभ कर्म, और अपने फल देने, जैसे अभी आप लोगों के कर्म है ये कि आपको एमडीवाई की क्लास मिली, एक सर्कल मिला, ये भी आपके पुण्य कर्मों का ही फल है। घर बैठे आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है, तो ये आपके पुण्य कर्मों का फल है। तो और आपको मिल रहा है अभी, ये शुभ कर्म है।
निरूप कर्म। अभी फ्यूचर में आप किस यूनिवर्सिटी में टीचर बनेंगे, कहाँ आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, क्या क्या आपके साथ होने वाला है अभी आपको नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। यानी कि फल तो मिलेंगे, वो उनका आरंभ नहीं हुआ है, वो आगे भविष्य में मिलेंगे आपको। उन कर्मों को यहाँ पे निरूप कर्म कहा गया। ठीक है, तो ये कर्म हो गए। भैया और जो कर्म तो हमने वो अभी करे होंगे ना, जिनका फल हमें बाद में भविष्य में मिलेगा, तो फिर ये बात ही कैसे है? कर्म मैडम जो होते हैं, देखिए जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं हमारे। ठीक है, मान लो पिछले जन्म में, मैं परसेंटेज के हिसाब से आपको समझाता हूँ। मान लो पिछले जन्म में मैंने 100 अच्छे कर्म किए, ठीक है, और मैंने 100 बुरे कर्म किए। पिछले जन्म की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 100 अच्छे किए और 100 बुरे किए। अब इस जन्म में अभी मेरी आयु, मैं तो हूँ 26 साल का अभी, और मुझे अभी बुरे कर्म 50 मिल गए और अच्छे कर्म मुझे अभी 20 मिले। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भगवान ने मेरे को बुरे ही कर्म दिए हैं, लेकिन वो जो 80 कर्मों का अच्छे फल बाकी है, ये 50 और 20, 50 बुरे कर्म और 20 अच्छे कर्म तो मुझे अभी मिल रहे हैं ना। लेकिन फ्यूचर के जो मेरे 80 और अच्छे कर्म मिलने वाले हैं मेरे को, वो फ्यूचर के हैं निरूप कर्म, वो अभी मिले नहीं है, लेकिन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे वो। ठीक है, उनको निरूप कर्म बोलते हैं। वो हमारे कर्म चित्त में संचित रहते हैं, ये सारे कर्मों के फल। वो कर्म सिद्धांत बताता है ना कि मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, इसको कोई रोक नहीं सकता। कर्मों का मतलब यहाँ पे कर्म फल है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, कर्म फल से आप ओके, समझिए। ओके, थैंक यू। और अरिष्ट, आप देखिए अरिष्ट का अर्थ होता है बुरे संकेत। ज्यादातर इसको आडंबरों में गिना जाता है, लेकिन कुछ एक संकेत सही भी होते हैं। जैसे आडंबर वैसे मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, जैसे कि जो सामान्य लोकाचार में प्रचलित है, बिल्ली रास्ता कट गई, ओ आपका तो बुरा हो जाएगा, यानी कि ये थोड़ा बहुत अरिष्ट है। जल जैसे मूवीज में हम देखते हैं भैया, उसकी जब उसका बेटा हॉस्पिटल में होता है तो जो बाती होती है वो बुझने लग जाती है, उसको रोको भैया, वो बुझनी नहीं चाहिए, वो बुझ गई तो बेटा गया। यानी कि इस टाइप के कुछ जो ये अरिष्ट, कुछ छोटे छोटे संकेत हैं। आदमी को भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं मरने से पहले। मुझे अपने पिताजी दिख रहे थे, मुझे बुला रहे थे मेरे पिताजी स्वर्ग लोक में, आजा बेटा मेरे पास। यानी कि यानी कि इन चीजों को अरिष्ट बोला गया है। अब इनमें कितनी वास्तविकता है कुछ नहीं कहा जा सकता, एक ऐसे सर क्योंकि जो कोई अशुभ प्रमाण नहीं है संकेत इन है, चीजों का। जो अशुभ लेकिन संकेत मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे बताया गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी इसमें भाष्य मिलता है, और वो स्पष्ट मना करते हैं, इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भाष्य में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि अरिष्ट जो है, ये जो बुरे संकेत होते हैं इनको अरिष्ट बोलते हैं। ठीक है, जो और अरिष्ट के भाषा में ध्यान रखिए 3 टाइप दिए हुए हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा डीपर अगर क्वेश्चन बना तो आगे जाकर। आध्यात्मिक अरिष्ट, आदि भौतिक अरिष्ट, आदि दैविक अरिष्ट। ठीक है, आध्यात्मिक अरिष्ट का मतलब क्या होता है? ये होता है कि आध्यात्मिक जो मेथड से जो हमें रियलाइजेशन होता है कि हम मरने वाले हैं। यहाँ पे मेथड बताया गया है कि कानों को बंद किए हुए व्यक्ति, कानों को बंद कर लिया, इसको अगर मैं घेरण संहिता के साथ कंपेयर करता हूं तो केवली कुंभक है ये। शव शरीर में स्थित ध्वनि को नहीं सुनता और नेत्रों को बंद कर लेने पर प्रकाश को नहीं देखता, अर्थात उसको अंतर ध्वनि ना सुनाई दे, तो वो अरिष्ट माना गया है, आध्यात्मिक अरिष्ट।
आदि भौतिक, आदि भौतिक का अर्थ होता है, जैसे आदि भौतिक दुख हमने पढ़ा था पीछे, वो जो किसी दूसरी वस्तु से हमें होता है उसको आदि भौतिक बोलते हैं। और यहाँ पे काल्पनिक शक्ति से लिया है, और काल्पनिक शक्ति ज्यादातर गलत होती है, वो डर की वजह से होती है, भयभीत होते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं जिनका कोई अस्तित्व है नहीं वास्तव में। मेरा कोई गला घोट रहा है, मेरे को धक्का दे दिया, मेरे को खाई में गिरा दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, यानी कि इस टाइप की जो कल्पनाएं करते हैं उनको यहाँ पे आदि भौतिक अरिष्ट माना है। आदि दैविक, दैविक होते हैं जो दैवीय संपदा, सामान्य रूप से दैवी संपदा, दैविक का अर्थ होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं होता, जिसमें देवता का या परमात्मा का हाथ होता है, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, बादल का फटना, ठीक है। और यहाँ पे चीजों को लेते हैं सिद्ध पुरुष के को दिखना, भाई मुझे तो महर्षि पतंजलि दिखाई दे गई, स्वर्ग आदि को देखना, ठीक है। यानी कि ये चीजें जो हैं इनको दैवीय अरिष्ट माना है। भैया स्वर्ग में मुझे बुला रहे थे, बेटा मैं स्वर्ग में आ जाऊं। यमराज बैठा हुआ था अपने बैल के ऊपर, लंबे लंबे सींग, काला मुंह, और मुझे बुला रहा था। तो यानी कि ये जो है ये आदि दैविक अरिष्ट है। तो यहाँ पे क्या बताया गया इस सूत्र के अंदर, अरिष्ट आप समझ गए होंगे जो मैंने समझाना चाह रहा था। स्वप कर्म क्रम निरूप क्रम च कर्म तत्संयमार्थ, यानी कि जो कर्म अभी चल रहे हैं, जिनका फल अभी मिल रहा है, जिनका फल आगे मिलेगा, उन पे संयम करो, उससे हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। अपरानंत ज्ञानम, अपरानंत अर्थात कब हमारा अंत होने वाला है, कब मृत्यु होने वाली है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया, मेरे पास टोटल मेरी सेविंग में 200 कर्म है, 200 कर्म है, और मैंने 50 और 20 70 कर्म मैंने भोग लिए, तो मेरे कितने कर्म पेंडिंग रह गए? 130। 130। तो इस आधार से योगी को ज्ञान होता है, इस आधार से वो योगी ये अनुमान लगाता है कि मेरे 130 कर्म आने वाले 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो हो गया कर्मों के आधार पर मृत्यु का पता लगाना। और इसी प्रकार अरिष्ट वा, वा का अर्थ है मतलब कि इसके अलावा अरिष्टों के संकेत जो भी हमने पढ़े, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो अरिष्ट हैं, इनके आधार पर भी जो योगी हैं वो अपनी मृत्यु का पता लगा सकते हैं। ये हो गई सिद्धि कि मृत्यु का कैसे पता चले, कब मृत्यु मिलेगी, कब मृत्यु आने वाली है। जैसे बहुत सारे ऋषियों के एग्जाम्पल है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का तो सबसे बड़ा फेमस है, आप लोगों को याद होगा। इसके अलावा बहुत सारे योगी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी राम, महर्षि महर्षि योगी, बहुत सारे योगी जो कहकर गए कि अब मैं जा रहा हूं, बोल के गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विष दिया गया, दिवाली वाले दिन शाम को पूछा क्या समय हो गया, भाई ये संध्या का समय हो गया। संध्या किया, सारी खिड़कियां खोल दो, सभी मेरे से दूर हो जाओ, और ओम का उच्चारण किया और वहीं पे अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनको पता था उनकी मृत्यु होने वाली है। यानी कि ये योग की सिद्धियां हैं कि योगी को पता होता है कि वो कब जाने वाले हैं, कब उनको शरीर का त्याग करना है। शक्तिमान में भी आपने देखा होगा, वहां पे महागुरु अपनी इच्छा से अखिलेश के सामने अपने शरीर का त्याग कर देता है। इस प्रकार की सिद्धियां योगियों में होती हैं, वास्तव में होती है, ये उच्च कोटि के साधकों में होती है। सर एक बार वो आदि भौतिक और आदि दैविक में क्या डिफरेंस है, मैं समझ नहीं पाई, एक बार बता दीजिए प्लीज। भौतिक कल्पनाएं करना खुद से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हो उसको। और आदि दैविक जो है वो वही है
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन वो उसमें देवताओं की चीजें आती हैं और आदि भौतिक में सामान्य स्तर की कल्पनाएं होती हैं। ठीक है, जी सर। सर हम सामान्य कि सोच मैं मर रहा हूँ ये और मेरा एक्सीडेंट हो गया, सामान्य स्तर की कल्पनाएं होती हैं, सांसारिक कल्पनाएं। और दैविक में आध्यात्मिक, यानी कि ऊपर देवता, स्वर्ग, नरक, सिद्ध पुरुष, ये चीजें दिखने लग जाती हैं। ये फर्क है थोड़ा सा दोनों में, है दोनों के दोनों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हम साइंस की लैंग्वेज में बोले तो उनको। सर हम तो सर जो सोप कर्म आदि को दैविक संचित एक तरह कर्म से समझ सकते हैं? सोप कर्म को संचित कर्म और निरूप कर्म को क्रियामान कर्म समझ सकते हैं? क्रियमान कर्म तो वही होता है मैम जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो क्रियमान कर्म सोप कर्म हो गया, जी और सर। संचित कर्म वो भी इकट्ठा है, आगे मिलेगा, हम समझ सकते हो, वो निरूप कर्म हो गया, एक तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, जिनके फल अभी भोगने हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर आगे बढ़े। लेकिन जिनका फल मिलना स्टार्ट हो गया है उसको तो मतलब प्रारब्ध कहते हैं ना, और जिनका आगे मिलेगा उसको संचित में, मतलब पूर्व जन्म में किए हैं तब संचित, और अभी कर रहे हैं तब क्रियमान होगा। हाँ देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अलग अलग ग्रंथों की बातें हैं, आप अलग अलग रखे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर इनको आपने मिक्स किया तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। भागवत गीता में कितने कर्म है, योग दर्शन में कितने कर्म है, जो आप अभी पूछ रहे हो ये वेदांत दर्शन में बताए हुए हैं, वहां कितने कर्म है, इन सबको अलग अलग रखो, मिक्स मत करो। ठीक है, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। सर जैसे आपने बोला संचित कर्म यानी कि हमें जो मिलने वाले कर्म है फ्यूचर में। देखो फिर आपने वेदांत का क्वेश्चन उठा दिया, क्लास में डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। दर्शन से बाहर मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, बाहर की चीजें यहाँ पे लेकर आओगे तो। ठीक है, अभी यहाँ पे है सोप कर्म और निरूप कर्म। आगे बढ़ते हैं। मैत्री आदिशु बलाने, सूत्र संख्या 23 की मैत्री आदि, सूत्र संख्या 33 समाधि पाठ, जल्दी सुनाओ, याद है किसी को? 33 बोले थे करुणा सर। मुदिता उपेक्षा नाम, यही आगे है सर। सुनाए, पूरा सुनाओ। ओके, मैत्री सुख करुणा दुख मुदिता पुण्य उपेक्षा पुण्य नाम, पुण्य विषाणाम। पुण्य। ठीक है, मैत्री मैत्री करुणा करुणा मुदिता मुदिता उपेक्षाणाम, सुख दुख उपेक्षा पुण्य नाम। पुण्य विषयाणाम, भावना तश्चित्त भावना प्रसादनम। तस्वीर प्रसाद। हाँ वेरी गुड, वहां पे 4 चीजें बताई गई हैं। सुखी के प्रति मैत्री की भावना, ठीक है, दुखी के प्रति करुणा की भावना, और पुण्य आत्मा के प्रति जो है वहां पे प्रसन्नता की भावना बताई है, और जो पाप कर्मी होते हैं उनके प्रति उपेक्षा की भावना बताई गई। उपेक्षा का मतलब यहाँ पे, उपेक्षा को वास्तविक भावना नहीं माना जाता एक्चुअल में, क्योंकि उससे एक तरीके से द्वेष बढ़ता है, एक द्वंद्व की स्थिति क्रिएट होती है, थोड़ी बहुत छोटे लेवल की सही, लेकिन होती ही जरूर है। ठीक है, तो क्या है, तो इसलिए उसको यहाँ पे मुख्य भावना में नहीं गिना जाता। तो मुख्य रूप से भावना यहाँ पे 3 प्रकार की मानी गई है, मैत्री, करुणा और मुदिता। जो चौथी उपेक्षा है उसको भावना का त्याग बोलते, उसको भावना नहीं बोलते, क्योंकि उससे हमारा चित्त कुछ ना कुछ भ्रमित होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यानी कि जो 3 भावनाएं हैं, मैत्री, करुणा और मुदिता, अगर हम इस पे संयम करें, मैत्री, करुणा, मुदिता पे, तो हमें बलानी, बल प्राप्त होगा। यहाँ पे बल का क्या मतलब बताया गया है? बल का मतलब हमें सांसारिक जो भी चीजें चाहिए, सांसारिक में जो हमें दुख मिलता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, यानी कि इस टाइप के जो सांसारिक जो बल चाहिए हमें, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, दोस्तों वो हमें दोस्ती से मिलता है इमोशनल सपोर्ट, कुछ सपोर्ट हमें फैमिली से चाहिए, कुछ सपोर्ट हस्बैंड वाइफ का होता है, कुछ सपोर्ट अलग होता है सबके, यानी कि हर हर रिलेशन की एक अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, और वो वहीं से हमें सपोर्ट मिलता है।
इसलिए यहाँ पे, और कई लोगों का भला करने में बड़ा ही आनंद आता है, गरीबों को दान देने में, उनको खाना खिलाने में उनको बड़ा ही सुकून मिलता है, चैन मिलता है, तो उनको वहां से बल मिलता है। कुछ लोगों को, लोग जब आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ते हुए देखने में बड़े ही आनंद मिलता है कि बढ़ो भैया, खूब आगे बढ़ो, एक दूसरे की हेल्प करो, खुद भी आगे बढ़ो और को भी आगे बढ़ाओ, यानी कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो यहीं पे उन्होंने बल दिया है। बल का मतलब यहाँ पे हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान है अगर हम मैत्री, करुणा, मुदिता इन तीनों भावनाओं के ऊपर संयम करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूत्र बताया गया है बलेसु हस्ति बलादिनी। अब यहाँ पे जो बल बताया गया है ये है हमारा सांसारिक। देखिए, ऊपर वाला जो बल था ये हमारा है इमोशनल, आप इसको ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों से, दुखी लोगों से, प्रसन्न लोगों से, पुण्य आत्माओं से हमें एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, मानसिक सुख मिलता है। और आगे जो ये अगले वाले बल की बात कही गई है ये फिजिकली बल है, बलेसु हस्ति बलादिनी। इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे हस्ती, हाथी का उदाहरण लिया गया है। अगर हमने हाथी पे बल किया तो हाथी की तरह हो जाएंगे, शेर की पे ऊपर किया तो शेर की तरह हो जाएंगे। जिस भी चीज को योगी ने टारगेट किया, योगी के अंदर वही शक्ति आ जाएगी। चलिए आप लोगों की मेमोरी चेक करता हूँ। रामायण काल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का, कौन सा है वो? रामायण में हनुमान किसी को जी। याद बाली है? जी, बाली सुग्रीव का भाई। वेरी गुड, बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई, उसके अंदर ये शक्ति थी। वो जिसका बल चाहे वो अपने अंदर अर्जित कर सकता था अगर वो उसके सामने है तो। इसलिए राम जी उसके सामने नहीं आए, पीछे साइड से होके मारा। सामने आते तो राम जी का भी बल उसमें चला जाता और फिर उसको कोई मार नहीं सकता था। यही रीजन था कि राम जी ने उनको पीछे से मारा, क्योंकि उनके अंदर वो सिद्धि थी। और महाभारत काल में भी किसका एग्जाम्पल है, ये कम याद होगा आप लोगों को, याद है किसी को? भीम 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 दुर्योधन। भीम क्यों तो बोले? ना, जरासंध है क्या सर? जरासंध नहीं, कोई खास नहीं। मेन है इसमें सको जो नकुल सहदेव का जो मामा था ना, शकुनी। महाराज शल्य, शल्य महाराज शल्य जो कर्ण के बाद सेनापति बना था। याद होगा महाभारत का युद्ध आप लोग? यस यस यस। पहले पितामह भीष्म, उसके बाद द्रोणाचार्य, उसके बाद कर्ण। कर्ण के बाद जो कर्ण का वो सारथी बना था, बाद में वही सेनापति बना था शल्य। शल्य के अंदर वो शक्ति थी, सामने वाले को गुस्सा आ जाए तो उसकी शक्ति उसके अंदर आ जाए। उसमें गुस्से की कंडीशन थी। तो अर्जुन आया, अर्जुन को पराजित कर दिया, भीम को पराजित कर दिया, नकुल सहदेव को पराजित कर दिया। युधिष्ठिर को अपने गुस्से पे कंट्रोल था, इसलिए युधिष्ठिर ने उसको मार दिया, क्योंकि युधिष्ठिर की वो शक्ति खींच नहीं पाया। उसकी कंडीशन थी, उसकी सिद्धि में अगर गुस्सा आएगा तभी उसकी शक्ति उसमें आएगी, गुस्सा नहीं आया तो उसकी शक्ति उसमें नहीं आएगी। तो युधिष्ठिर को अपने गुस्से पे कंट्रोल था और इसी वजह से युधिष्ठिर की शक्ति उसके अंदर नहीं आई और युधिष्ठिर ने उसको मार दिया। तो ये है सिद्धि का उदाहरण। बलेसु हस्ति बलादिनी, योगी व्यक्ति जिसके ऊपर भी संयम करेगा उसकी सिद्धि उसको मिल जाएगी। यहाँ पे गुस्से की कंडीशन नहीं है, लेकिन शल्य वाले कंडीशन में थी। वो अलग, उसमें थोड़ा सा अलग वेरिएशन है सिद्धि का, लेकिन
इसकी तरह ही है वो सीधी, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, और इसके अलावा भाषा में हाथी का उदाहरण है, गरुड़ का उदाहरण है, वायु का भी उदाहरण दिया हुआ है भाषा में, और बताया गया कि आदि, इसके अलावा और भी यहाँ पर भी दिया हुआ ना आदि। आदि का मतलब इसके अलावा जितने भी और चीज रह गई, शेर रह गया, बंदर रह गया, कुत्ता रह गया, और जिराफ रह गया, गेंडा रह गया, जो बड़े बड़े जानवर हैं, बड़ी बड़ी ताकत है, मगरमच्छ रह गया, उनकी शक्तियां जिसमें संयम करेगा उनकी शक्तियां उसके अंदर आ जाएगी। ये हो गया। यहाँ आगे है 25। इसका मतलब है कि आदमी इंडिया में बैठा बैठा अमेरिका में क्या हो रहा है ये देख सकता है। इसका उदाहरण महाभारत काल में तो इतना फेमस है, जल्दी बता कौन था वो? संजय जी। संजय वेरी गुड, संजय। संजय कौन था? हमारे धृतराष्ट्र के मंत्री। मिनिस्टर। हाँ, धृतराष्ट्र के एक सारथी धृतराष्ट्र। यमराज के रूप से कर रहे हैं। तो संजय जो है, जो दुर्योधन के पिताजी थे महाराज धृतराष्ट्र, उसको गाइड कर रहे थे जो महर्षि व्यास जी, जो व्यास भाषण पढ़ रहे हैं, वो व्यास जी ने ही दिव्य दृष्टि संजय को दी, जिसकी वजह से उनके अंदर ये शक्ति आई कि वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर से कितना डिस्टेंस है? हस्तिनापुर लगभग दिल्ली के अंदर माना जाता है, दिल्ली की आसपास की जो जगह है वहां पे हस्तिनापुर उसको उस तरफ आता है। ठीक है, अब कहाँ दिल्ली है और कहाँ कुरुक्षेत्र है, कितना डिस्टेंस है? लगभग 400 से 500 से ज्यादा किलोमीटर है। 400-500 तो नहीं होगा, 250-300 तो होगा अप्रोक्सीमेट। इतना डिस्टेंस में क्या हो रहा है वो भी उसको पता थी। तो ये वही सिद्धि है कि एक आदमी कहीं और बैठा हुआ, दूर क्या हो रहा है उसको देख लेना। पर भैया ये तो उनकी अपनी सिद्धि नहीं थी ना, तो उन्हें मतलब भगवान ने दे दी थी उस टाइम वो की। महर्षि ने दी हुई थी क्योंकि उनके अंदर ट्रांसफर करने की शक्ति थी, तो महर्षि के अंदर खुद होगी तभी उन्होंने ट्रांसफर की। बाकी लोग अपने ज्ञान से अर्जन करते हैं, योगी लोग दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया आपको, ताकि आप समझ जाओ कि सिद्धि है क्या एक्चुअल में। प्रैक्टिकली देखोगे तो चीजें जल्दी समझ आएंगी, किताबी पढ़ोगे तो भूल जाओगे। परवर्त लोकन्यासात, परवृत्त अर्थात जो मन के अंदर जो ज्योतिस्मृति प्रवृत्ति है। ठीक है, ज्योतिस्मृति प्रवृत्ति को सामान्य रूप से हम जो है उससे लेते हैं, जो अंगुष्ठ रूपी जो कल्पना करते हैं ना हम आत्मा की, कि हमारी कठोपनिषद में बताया गया है ना कि जो हमारी आत्मा है वो अंगुष्ठ रूपी है। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, आत्मा अंगुष्ठ रूपी उसका आकार है, ज्योति है, प्रकाश फैला रही है वो। ठीक है, तो वो उसका स्थान हृदय रूपी गुहा में है। ठीक है, और मन का स्थान भी वहीं पर ही है। तो ये वही ज्योतिस्मृति प्रवृत्ति का बात हो रही है कि मन के प्रकाश का, ठीक है, अच्छी प्रकार से वहां पर संयम करने से, ठीक है, सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटी, जैसे चींटी हो गई, चींटी से और छोटा जाओ, बैक्टीरिया, वायरस, उससे और छोटा जाओ, सेल, और छोटा जाओ, सेल के ऑर्गेनल्स, और छोटा जाओ। ठीक है, उसका न्यूक्लियस और छोटा जाओ, आरएनए डीएनए उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब कि छोटी से छोटी चीज सूक्ष्म, वो योगी देख सकता है। व्यवहित, व्यवहित का मतलब क्या होता है? व्यवधान आ जाना,
जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे दीवार है और मैं यही बैठा बैठा दीवार के आर पार देख रहा हूँ क्या हो रहा है। जो बीच में व्यवधान आया है, योगी को इतनी शक्ति मिल जाती है, उस व्यवधान के आर पार भी देख सकता है। व्यवधान का अर्थ हो गया। और इसके आगे क्या बताया गया है? व्यवहित सूक्ष्म व्यवहित अभिप्रकृष्ट ज्ञानम, अर्थात जो दूर देश में स्थित है, जो मैंने अभी संजय का उदाहरण दिया यहाँ पे, दूर देश में एक छोटी चीज को, एक बीच में बाधा है, वो बाधा के आर पार देख लेना, धरती के नीचे देख लेना, पहाड़ के आर पार देख लेना, दूर देश में क्या है, हजारों किलोमीटर क्या हो रहा है, उसको योगी बैठे बैठे देख लेना। ऐसी शक्ति योगी के अंदर आ जाएगी जो मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति का अच्छी प्रकार से संयम करता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 हो गया, टाइम है हमारे पास, है अभी, आज हम थोड़े ज्यादा करेंगे। 26 छोटे छोटे आज के सूत्र। ये वाला सूत्र अगर मैंने भाष्य के हिसाब से पढ़ाया भैया, 2-3 लेक्चर ले जाएगा, तो मैं ये भाष्य के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा है, इसको आप खुद पढ़िए भाष्य के हिसाब से, मैं योग दर्शन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ ताकि पता चल जाए मैंने ये बात क्यों बोली। ये रहा, नहीं ये तो वो परिणाम खुले मेरे के। ये रहा भैया, इसमें अलग अलग लोक है, अलग अलग भूमि है, उसकी अलग अलग शक्तियां हैं, तल महातल महाकाल, इतने इतने सारी चीजें हैं इसमें। तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाष्य के हिसाब से, अपने आप पढ़ो, कितना समुन्दर, कितनी चौड़ाई, कितनी मोटाई, कौन सा देवता, गंधर्व, राक्षस, भूत प्रेत, फलाना फलाना फलाना, इतनी सारी चीजें इसमें भून के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो ये हम खाली सूत्र के हिसाब से पढ़ते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सूत्र में बहुत छोटा सा दिया, एक लाइन में आंसर है, भून ज्ञानम सूर्य संयमात्। इसका अर्थ क्या है? सूर्य में संयम करने से, सूर्य में अगर हमने योगी ने संयम किया, धारणा ध्यान समाधि की, तो भून ज्ञानम, जो भून है, पुराणों में 14 भुवनों का वर्णन है और व्यास भाषा में उन्हीं भवनों को 3-4 पेज में बताया हुआ है। उन भवनों में क्या क्या विशेषता है उन भवनों की, तो उन सब का योगी को ज्ञान हो जाता है। ये भुवन मतलब नॉर्मली क्या होता है, मतलब एक वर्ड में? भुवन का आप समझिए धरती, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, लोक, लोक समझ सकते हो। ठीक है, सामान्य दृष्टि से। ब्रह्मलोक, ये रहा यहाँ पे बताया हुआ है भाषा में, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के भी 3 टाइप उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, जनलोक, तपलोक, सत्वलोक, ब्रह्मांड संध्या में हम पढ़ते हैं ना, ओम भू भूलोक, ओम भुव भुवलोक, ओम सह, ये सभी लोक होते हैं, इन सब का योगी को ज्ञान हो जाता है। ठीक है, भून ज्ञानम सूर्य संयमात्, सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है, समस्त लोकों का, पूरी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सृष्टि कैसे बनी है, कैसे सृष्टि का विस्तार है, शायद इसी सूत्र के आधार पे, इसी सिद्धि के आधार पे हमारे जो ऋषि महात्माओं ने हजारों साल पहले ये बोल दिया कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, क्योंकि उनको ज्ञान था, पूरे अंतरिक्ष का, समस्त लोकों का ज्ञान था। ब्रह्म लोक, ये जितने भी लोक हैं, अंतरिक्ष है, पूरे अंतरिक्ष का उन्होंने, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है
तो वो उतनी डीप स्टडी, देखो वो तो अंतरिक्ष में नहीं गए, स्पेसशिप तो आज बनी है, पहले तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको कैसे पता, उनको इन सिद्धियों के आधार पे पता तो चला जैसे हम कि पढ़ते हैं वहां ना पे ये कि क्या चीज। यक्ष गंधर्व ये सब होते हैं, तो वो उसी में होते होंगे, तो फिर मतलब पुराने जो बिल्कुल पुराणों बिल्कुल में बिल्कुल। पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में 27 करते हैं। चंद्रे तारा विहु ज्ञानम, अब सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान हो गया। अब चंद्रमा में अगर संयम करे, सब तारों के व्यू का पता चल जाता है, स्थिति विशेष, मतलब कि उनकी जो पोजीशंस है, ठीक है, किस पोजीशन पे कौन सा तारा है उसका योगी को पता चल जाता है। और आपको पता होगा पहले के समय में घड़ी नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को टाइम का पूरा पता होता था, सीजन का पूरा पता होता था। क्यों, कैसे, उतारों की वजह से। मुझे बचपन में हमारे यहाँ पापा जी भी बताते थे मुझे, और बुजुर्ग लोग बताते थे, ये तारा जून में आता है, ये तारा सर्दियों में आता है, ये चला गया मतलब सर्दी चली गई, सुबह ही आता है, शाम को ही आता है। इनकी तारों के आधार पे हमारे प्राचीन सभ्यता में समय की प्रणाली पूरी स्टिक बताई हुई थी, कोई कैलेंडर नहीं होता था, तारों के आधार पे तारीखों का पता चलता था। तो यहाँ पे चंद्रमा में अगर संयम कर ले तो कौन सा तारा किस स्थान पर है उसका पता योगी को चल जाता है। चंद्रे तारा विहु ज्ञानम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्रुवे तदगति ज्ञानम, ध्रुव तारा जो बहुत फास्ट होता है, एकदम से ऐसे सुन की तरह जाएगा, आपने देखा हो जब ज्यादा, और वो कई कई सालों में कभी ध्रुव तारा आता है। एक होता है छोटे तारा जो हमें दिखते हैं, भैया तारा जा रहा है, मांग लो कुछ भी तारे से तो ध्रुव तारा कई कई सालों में कभी आता है। अगर उसके ऊपर ध्रुवे तद गति ज्ञानम, अगर ध्रुव तारा में संयम कर लिया तो जितने भी तारा है उसकी गति का ज्ञान हो जाएगा। गति का अर्थ यहाँ पे है परिक्रमा, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। ये हो गया कि पृथ्वी की स्पीड कितनी हजार पर किलोमीटर है, चंद्रमा की क्या है, बुध ग्रह की स्पीड क्या है, मंगल ग्रह की स्पीड क्या है, उनकी जो स्पीड है उसका योगी को पता चल जाता है कि किस गति से वो चल रहे हैं अंतरिक्ष में। तो वो कहाँ संयम करने से आता है, जल्दी बताइए सिद्धि। ध्रुव तारे पे संयम। और ये एग्जाम में क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा, एक साइड में लिखा मिलेगा सूर्य, चंद्रमा, नाभि, ध्रुव, दूसरी तरफ मिलेगा भुवन, शरीर रचना, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर उसको आपको सही मिलान करने पड़ेंगे कि सूर्य तो भैया भुवन पे जाएगा, चंद्रमा भैया यहाँ जाएगा, इस तरीके से ध्रुव जो है गति पे जाएगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर छोटे छोटे क्वेश्चन को भी टफ कर देता है। नाभि चक्र काय विहु ज्ञानम, सबसे पहला सर्जन, विश्व का सबसे पहला सर्जन कौन है? सुश्रुत। सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत, जो भारत से था, महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने आयुर्वेद का महान ग्रंथ लिखा। आज भी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जहां पे बाहर की कंट्रियों में है,
वहां पे महर्षि सुश्रुत का डायग्राम मिलेगा, पिक्चर मिलेगी, एज ए गॉड मानते हैं वो। जो एलोपैथी है आज का, जो सर्जरी जहां पे एलोपैथी की सबसे बेस्ट कमांड है सर्जरी, और सर्जरी पहली बार शुरू की महर्षि सुश्रुत ने। आज से लगभग 5000 साल पहले वो सर्जरी जानते थे, कैसे आंख की सर्जरी की जाती है। इस प्रकार से पता नहीं कितनी लाखों तरह के उनको सर्जरियों का ज्ञान था। और देखो, उस टाइम तो कोई पैरासीटामोल नहीं होती थी, कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं होता था, उसके बावजूद भी वो रोगी को बिना कष्ट हुए सर्जरी कर देते थे। इतना ज्ञान था उनके पास, बिना कुछ दिए। योगी भी बेहोश हो जाता, ओ सॉरी, जो पेशेंट है उसको बेहोश भी कर देते, और उसकी जब तक वो बेहोशी में है तब तक उसकी सर्जरी करके उसको ठीक भी कर देते। इतना ज्ञान था भारत में पहले आयुर्वेद के अंदर। तो वो कैसे हुआ? आज तो हम डिजिटल पढ़ रहे हैं, सेल ये होती है, टिश्यू ये होता है, ऑर्गन्स ये होते हैं, सिस्टम ये होते हैं, तब भी हम ठीक से नहीं पढ़ पाते। लेकिन कल्पना करो, आज से 5000 साल पहले कोई फोन नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। इतनी डीप स्टडी योगियों को कैसे पता चली? उन्होंने सर्जरी का आविष्कार कर दिया। तो ये मिली उनको अपनी इन सिद्धियों से। नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से जो काय व्यू ज्ञानम, अर्थात पूरा शरीर कैसे बना है उसका ज्ञान हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, भैया नाभि ही क्यों सिलेक्ट की? शरीर में तो और भी चक्र होते हैं, कोई अनुमान लगाएगा क्यों नाभि ही क्यों सिलेक्ट की गई यहाँ पे? वो क्योंकि ही इसमें माँ विकास होता है, बच्चे का नाड़ी जन्म तो होता वही है। है, नाभि से ही जन्म होता है नाभि सर। सेंटर में होती है, बॉडी के सेंटर में होती वेरी है गुड। नाभि हमारे शरीर का केंद्र भाग है, तब और नाड़ियां वहीं पे यहीं से जो निकलती प्लेस है, वहीं पे शरीर का आधार रूपी समस्त नाड़ियां हैं। नाड़ियों का शुरुआती भाग है वो, बेस है वो। नाभि से ही समस्त नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और वही नाड़ियां रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे जीवन के लिए। हठयोगी टेक्स्ट में हठयोग पर दीपिका, हठ रत्नावली 72,000 नाड़ियां बताई गई है। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई है। वो नाड़ियां नाभि वाले स्थान से ही शुरू होती हैं। कुछ ग्रंथों में बताया कि थोड़ा सा नाभि के नीचे का भाग है, वहां से शुरू होती है, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं तो नाभि के आसपास ही सभी लोकेशन बताई जाती है कि जहां से वो नाड़ियां शुरू होती हैं। तो उसी आधार पे यहाँ पे बताया गया है कि नाभि चक्र में अगर योगी संयम करे तो पूरा शरीर कैसे बना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का योगी को ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, कंठकूप में संयम करने से क्षुत अर्थात भूख, पिपासा अर्थात प्यास, निवृत्ति ही उससे मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा भैया, बहुत सारे योगी कई कई वर्ष हिमालय में रहते हैं, वहां पानी नहीं, वहां खाना नहीं, कैसे वो रहते हैं? बहुत सारे योगी कई कई दिनों तक धरती में रहते हैं। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। साइकिल मास्टर का हमारे यहाँ हरियाणा में आते, शायद बाहर की स्टेट्स में भी आते होंगे, साइकिल पे जो कर्तव्य करते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने। वो 7-7 दिन कैसे वो धरती के नीचे रह जाता है, वो उनका अपनी प्रैक्टिस है उनकी। अब वो कैसे करते हैं? शायद वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो योग से जुड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है वो किस योग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं
जिसकी वजह से उनके अंदर ये सिद्धि उनको मिल जाती है कि वो 7-7 दिन तक धरती में अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो 7 दिन बाद जब उनको निकाला जाता है तो जीवित निकल आते हैं। तो कंठकूप, जो कंठकूप है, देखिए जो हमारी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है हमारे, इसको कंठ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे ये देखिए हल्का सा गड्ढा होता है, ये जो गड्ढा है, ठीक है, स्टर्नम बोन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, इसको बोलते हैं कंठकूप। इस वाले स्थान पे कंठकूप पर अगर योगी संयम करता है तो भूख प्यास पर उसका नियंत्रण हो जाता है। जब तक जितना चाहे वो बिना भूख प्यास के रह सकता है, बिना खाए पिए रह सकता है, ठीक है। सर कंठकूप जहाँ जालंधर बंद लगता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। चलिए टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, मैं ज्यादा नहीं, 9 से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 30 तक आज हमने पढ़े। तो पहले मैं, कोई विशेष डाउट हो तो अपना हैंड रेज कीजिए। भारती जी कुछ मैसेज कर रही थी। जी भारती जी, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर बाद में मैं क्वेश्चंस करता हूँ, बने रहेंगे सभी। मेरा ये डाउट है, जहाँ पे हम वो पढ़ रहे थे ना, भूह पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली मुझे वो शब्द मिल नहीं रहा है, जिसमें साक्षी पूछ रही थी कि ये क्या होता है सर, उसको प्लेनेट बोल सकते हैं कि इसमें मिलेगा, सूर्य का ज्ञान करने पे समस्त भुवन का ज्ञान हो जाता है बोलते हैं, तो वो भुवन मतलब प्लेनेट बोल सकते हैं क्या? प्लेनेट भी उनमें से एक ही है। हाँ वही पूछ रही थी सर। दोनों में से एक है प्लेनेट, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? आज की क्लास में से कोई चीज ना समझ में आई हो, बड़ी इंटरेस्टिंग आज की सिद्धियां थी, तो सभी लोग सर यहाँ लेना चाहो। पर संयम की बात की गई कि इस पर संयम करने से मतलब इस चीजों की सिद्धि होती है, तो यहाँ पर संयम मतलब जो आपने पहले ही बताया है वो धारणा ध्यान समाधि से ही रिलेशन है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, इससे पहले ही बताया था मैंने, बार बार संयम आएगा, इसलिए धारणा ध्यान समाधि है, ठीक है। ओके जी, जी जी सर एक क्वेश्चन कर्म से रिलेटेड था। चलिए सात्विक का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सर इसमें समाधि पाठ के सूत्र नंबर 24 में बोला है क्लेश कर्म विपाकाशीर परमेष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर है। तो इसमें जो कर्म बोला है सर 4 टाइप का, पुण्य पाप पुण्य और पाप निश्चित और पुण्य पुण्य से रहित। और इसमें अभी अपन कर्म पढ़ रहे हैं 2 टाइप के, सोपक्रम निरूपक्रम, अभी जो फर्स्ट श्लोक में हम लोग पढ़े। तो सर वही उससे रिलेटेड है कि वो डिफरेंट है? क्योंकि इसी योग यहाँ पे आयु के आधार पे कर्म बताए गए हैं। देखिए जब हम भाषा को पढ़ते हैं ना, तो भाषा में स्पष्ट बताया गया है कि आयु के आधार पे सोपक्रम और निरूप कर्म होते हैं। यहाँ पे फल की दृष्टि से बताया गया है, और वहां पे मेन कर्म बताया गया है 4th चैप्टर में। वो वहां पे है कि हम कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे आयु के आधार पे बताया गया है। जी सर, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझेंगे तो इस चीज को, ठीक है। जी जी सर मेरा क्वेश्चन भी साधन पाद से सर। सर ये जी। जो एक में बताए गए सर, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, एक जगह ये बताए गए से सर परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति, ये सर इसमें ओके, क्या इनमें वो थे आपका आंसर आपने ध्यान से नहीं सुना। वहां पे मैंने ये बताया था सांख्य दर्शन के अनुसार, याद आया? जो आध्यात्मिक है, आदि भौतिक है, आदि दैविक है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार है दुख। अगर योग दर्शन के अनुसार अगर हम बात करेंगे, तो योग दर्शन के अनुसार फिर वही आएगा, परिणाम ताप संस्कार और गुण वृत्ति विरोध, ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, मैसेज से सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, जिसको बोलूं वो कैमरा खोल के माइक खोल के रिस्पॉन्स करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा
इसी का ही ले लेते हैं। मृत्यु का ज्ञान स्वक्रम होता क्या है, मुझे बताएंगे मनोज पाल जी। आजकल मनोज जी बहुत शांत हो गए हैं, क्या बात है? सबसे एक्टिव पर्सन में से एक थी। सर प्रणाम। प्रणाम मनोज जी, क्या हो गया, ठीक हो? सर मैं ठीक हूँ, पर सर अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, अब के सेशन में मैं नहीं आ पाया। तो अभी जब मुझे पता चला आपकी क्लास सुबह से है तो मैं ज्वाइन करने लगा हूँ। जी सर, आपका क्वेश्चन क्या था सर? स्वक्रम क्या होता है बताइए। सोपक्रम होता है सर, जो कर्म होते हैं हमारे जो जल्दी से फल देने वाले होते हैं उन्हें सोपक्रम बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। शालिनी कांता जी बताएंगे निरुपक्रम क्या होती है। बाकी मैसेज करें, मैसेज सबके देख रहा हूं मैं। निरूप कर्म वो होते हैं जो अभी मिलने वाले हैं हमें, पुण्य कर्म जो मिलने वाले जो भविष्य में मिलने मिलने वाले वाले, कर्म। अब मिले नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, अब मुझे ये पूरा सूत्र कौन समझाएगा, हैंड रेज करें। हैंड रेज करें, हैंड रेज करें। चलिए तो मैं ले लेता हूँ। लक्ष्मी जी ने हाथ उठाया था, लक्ष्मी जी को ले लेते हैं। आइए। जी सर, सोपक्रम और जो निरुपक्रम होते हैं, और इस पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, और इसके साथ साथ अगर अरिष्ट पर भी संयम किया जाए तो उसके द्वारा भी क्या बोलते हैं, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ओके, रश्मि मैडम बताएंगी, बाकी लोग मैसेज करेंगे। अरिष्ट के प्रकार व्यास भाष्य में बताए हुए हैं। सर अरिष्ट के 3 प्रकार बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक अरिष्ट। ठीक है, साक्षी जी बताएंगी आध्यात्मिक अरिष्ट क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि दैविक क्या है, शॉर्ट में बताइए। हाँ जी भैया, तो आध्यात्मिक ये है कि जब आदमी मतलब अपने आंखें मतलब बंद करके जैसे कि अंतर्ध्वनि पे ध्यान करता है, तो उसे मतलब उसकी ध्वनि भी ना सुनाई दे, ऐसा कुछ आध्यात्मिक मेथड से जो रियलाइजेशन होता है उसे, मतलब कानों को बंद कर कर भी उसे ध्वनि यहाँ ना पे सुनाई लेंगे, दे, ध्यान दीजिए, नादा अनुसंधान उसको सुनाई देना जब बंद हो जाएगा बंद तो हो समझ जाएगा। जाएगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। हाँ मतलब वो जैसे कान को और जब बंद किया उसको ये वो भी सुनाई देने वाले हैं, तो फिर उसे पता चल शायद जाएगा। एक उपनिषद है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन योग कुंडलिनी होना चाहिए, योग कुंडलिनी उपनिषद होना ही चाहिए वो। उसमें बताया हुआ है मृत्यु के प्रकार, कैसे कैसे मृत्यु आती है। 10 दिन पहले क्या होगा, 15 दिन पहले क्या होगा, 4 दिन पहले क्या होगा, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन पहले क्या होगा, बहुत ही वहां पे डिटेल में दिया है। कुछ दिनों में मयंक जी आपको उपनिषद पढ़ाएंगे, वहां पे आप पढ़ना उस चीज को, ठीक है जी। साक्षी जी कंटिन्यू। उसके बाद आदि भौतिक है। आदि भौतिक में मतलब जो काल्पनिक चीजें हैं, जैसे कि बड़े बुरे सपने आते हैं लोगों को, या कोई बोलते हैं कि भूत ने मार दिया ऐसा टाइप का, या कोई मेरा गला घोट रहा है, या मतलब मैं कहीं गिर गई खाई वाई टाइप में, जो भी साइकोलॉजिकल डिजीज टाइप होती है वो आदि भौतिक में आती है। क्योंकि भौतिक बहुत भूत से जो होती है, मतलब क्रिएट किसी और भूत से मतलब। और आदि दैविक जो होती है वो कुछ स्पिरिचुअल से रिलेटेड होता है, जैसे कि उनको वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर जो कहा गया है वो ऐसे है कि जैसे कि सिद्ध पुरुष मुझे दिखने लगे हैं, या स्वर्ग में कोई दिख रहा है मुझे और मतलब बुला रहे हैं, मेरी डेथ होने वाली है इस टाइप। तो भैया बस एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ इसमें, कि ये तीनों चीजें सिर्फ डेथ से रिलेटेड है, कि मतलब ऐसा होगा तो उनकी डेथ होने वाली है? देखिए, भाष्य में दिया हुआ है अरिष्ट। अब वास्तव में अरिष्ट अरिष्ट ज्यादातर तो गलत होते हैं, हमारे भ्रमाते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस सूत्र का, जब मैं उनका कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, इसी भाष्य में दिया हुआ है महर्षि दयानंद जी का, यहाँ पे विचार स्पष्ट मना किया है कि इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं है, इससे लोग भ्रमित होते हैं, इसलिए इन चीजों को नहीं मानना चाहिए। और ज्यादातर ये गलत ही होती है, ठीक है। तो मतलब बुरे संकेत भी हैं या फिर सिर्फ मृत्यु का संकेत, मतलब बुरे और मृत्यु दोनों मतलब टाइप के? यहाँ पे योगी पहचान लेगा उन चीजों को, अरिष्ट को। सर हम इसमें लोग संकेत, अरिष्ट को गलत ले जाते हैं। सर संकेत से ऐसे तो ये भी है ना कि जैसे किसी को आया सपना कि यहाँ पर ये
चीज दबी हुई है और फिर सुबह उठ के देखते तो सच में रहता है, फिर हाँ ऐसा भी देखिए, होता है ना? इस बात को तो मैं भी एग्री करूंगा कि ज्यादातर मैंने भी देखा है कि जो आदमी मरने वाला होता है ना, उसको पता चल जाता है मैं मरने वाला हूँ। वो अपने आप से ना 1-2 घंटे पहले ऐसी बात करने लगेगा, उसका ध्यान रखना, उसको बोल देना, ये कर देना, वो नहीं ऑटोमेटिकली सर, उसके अंदर नहीं ऐसी नहीं फीलिंग्स आने लग जाती है। सर, मरने वाली का नहीं, जैसे कि बोलते हैं ना कि नहीं यहाँ पर मैंने ना ये मूर्ति मतलब भगवान की ऐसे सपना आया है, और फिर वहां पर वाकई में मंदिर वंदिर बनवा देते हैं, और वो मतलब वो मरने वाले नहीं होते हैं, तब भी उनको सपना आता है कि हाँ ऐसा हुआ है यहाँ पर। सर वो जैसे अलग अलग सर पूर्व जैसे उसमें क्या गरुड़ होगा पुराण इस में बात मरने को। वाले सर का भी जैसे सही बताया आपने कि जो मरने सर वाले इसको रहते हैं वो जैसे ट्यूशन हमारी भी कह दादी थी सकते हैं क्या? सर ट्यूशंस आते जैसे हैं जो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हाँ जब मृत्यु होने वाली होती है तो इस तरह के लक्षण आते हैं, तो वो भी तो सर किसी उसके आधार पर ही लिखा गया होगा ना इस चीज में, गरुड़ अरिष्ट को पुराण समझते हुए। तो एक तरफ से वो ज्यादातर बातें उसकी मैं अतिरिक्त बोलता हूँ, उनका कोई महत्व नहीं है ज्यादा। और वो आदमी को पकोड़े की तरह तल देना, कर देना, उन चीजों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैं गरुड़ पुराण की बातों को नहीं 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 ज्यादा वो मानता। चीज नहीं सर, वो गरुड़ पुराण में ऐसा नहीं है, लेकिन जो मृत्यु का वो बताया गया है कि हाँ इस तरह के लक्षण होने लगते आप हैं, तो समझने की उसके आधार दृष्टि से वो ले सकते हो। सर एक चीज और, सर रामचरितमानस में भी कहा गया है ना कि जब राम जी आते हैं रावण के वध के लिए, तो लिखा है कि जस जस सगुन जानकी होए असगुन ता रावण सोई होए। तो जो जो शगुन जानकी जी को हुए, वही वही अपशगुन रावण के साथ भी होने लगे। जैसे जानकी जी के बाएं अंग फड़कने लगे तो रावण के दाएं अंग फड़कने लगे, मतलब वेरी मेंशन। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ एग्जाम के लिए। तो सर अरिष्ट का इंट्यूशन मतलब मृत्यु के लक्षणों से है, अब हजारों एग्जाम्पल से आप समझिए अपने तरीके से, ठीक है? ओके, सर आगे इंट्यूशन बढ़ते हैं हम। भी कह सकते हैं ना इसको सर, इंट्यूशन आते हैं जो, वही चीज है ना ये तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल से, बिल्कुल से। आगे बढ़ते हैं, सूत्र संख्या 23, मैत्री आदिशु बलानी। हैंडेज करो, इसको कौन समझाएगा? और अच्छा मुझे लगेगा कैमरा खोल के समझाया करो। पुष्पा मुरगाड मैम से अनुरोध करते हैं, पुष्पा मुरगाड मैडम सामने आएगी और बताइए। पुष्पा मैम, संजय कुमार जी, क्यों नहीं है? ओके, अर्चना पाटिल जी। हाँ जी। हाँ सर, जैसे कि मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है मैडम, बताइए। हाँ, मैत्री पर जो ध्यान देंगे तो अपना जो व्यवहार है, यानी क्या बोलेंगे, मुझे हिंदी में थोड़ा बताने में दिक्कत आ रही है। क्या बोलेंगे कि जैसे आनंद दुख और सॉरी मुदित, यानी उसके ऊपर का जो आनंद रहता है उसका पूरा हमें ध्यान, यानी उसका बल मिलेगा, उससे बल मिलेगा। कंफ्यूज हो गए शब्द नहीं दे पा रहे हो जी। जितेंद्र जी बताएंगे। पहले तो भावना को बताओ, भावना होती क्या है, और उसके बाद आगे बताना उसका फल, ठीक है? यस, एमडी वाली टीम से जितेंद्र जी जुड़े हैं, बताइए। अरे हाथ भी उठाए हुए हैं, बता भी नहीं रहे। हाँ हाँ गुरु जी बता रहे हूँ। हाँ मैत्री, बोलिए। करुणा और मुदिता। मैत्री, करुणा, मुदिता, इन तीनों पे संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। तो पहले तीनों कब किए जाते हैं, पहले वो बताओ, और कहाँ बताया है ये बात? समझ नहीं पाया जी मैं क्वेश्चन आपका। ये जो भावनाएं हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, किन किन के जी साथ मैत्री करनी है, किन अच्छा, के साथ, हाँ ये चीज हाँ हाँ बताइए हाँ, मुझे। श्लोक ही सुना दो जी। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, पुण्य पुण्य, यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ सुख हाँ दुख, हाँ, सुख दुख पुण्य पुण्य, विषाणम भावना तस्थित प्रसादनम। बताइए, अब सिद्धि बताइए। हाँ, मैत्री में संयम करने से हमें मित्रता का बल
मित्रता के बल की प्राप्ति होती है। जैसे हमारी किसी से भी मित्रता बन सकती है, अच्छी वाली बन सकती है, पशु पक्षी खतरनाक पशु से भी हमारा मतलब मित्रता वाला भाव बन जाता है। हम उससे डरेंगे नहीं, वो हमसे डरेगा। और जी दुखी से करने से, दुख पे संयम करने से, दुख में नहीं, दुख पे करुणा संयम में, करने से, करुणा हाँ में, करुणा करुणा, में संयम करो। जी जी भावना पे मैत्री संयम करुणा करना। मुदिता, हाँ करुणा पे करने से हमें दुख नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार का हमें दुख नहीं होगा, दुखों से बच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। और जी मुदिता पे करने से हमें पुण्यात्मा की प्राप्ति होगी, हमें लाभ की प्राप्ति होगी। ओवरऑल हमें मेंटली और इमोशनली जो होते हैं सपोर्ट मिलता है इन चीजों से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सूत्र 24। बाकी लोग मैसेज में रिस्पॉन्स करें और भारती वर्मा जी सामने आके बताएं। एक सेकंड सर, उसके बाद वाला सूत्र है ना, मैत्री करुणा के बाद। बताओ क्या है। भूल गए? देख लो किताब को, किसी कैमरा नहीं खोल रहे हैं ना। माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया। ओ सॉरी सर, बस एक शब्द पहले बोलिए, उसके बाद याद आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। बलेसु। अच्छा बलेशु, अच्छा उसमें आपने बताया था जैसे कि किसी भी बल में मतलब करने पे, मतलब संयम करने से वो बल मिल जाता है। जैसे अगर हाथी के बल पे करेंगे तो हाथी के समान बल मिल जाएगा। और एक आपने वो भी तो बोला था कि किसी को गुस्सा आता था, वो नकुल सहदेव के मामा जो हैं उनको मतलब किसी को गुस्सा आता था तो वो उनके बल को ले लेते थे, तो ये एग्जाम्पल आपने बताया था। सही है, ठीक है। और रामायण काल में एक उदाहरण था। रामायण काल का उदाहरण में आपने क्या बोला था? रामायण में बलि, बलि था। हाँ उसके बारे में भी आपने बताया था। और भाष्य में क्या बताया गया वो बताओ। भाष्य में सही से याद नहीं आ रहा है। प्रियंका पांडे जी बताएं। एक बार फिर से क्वेश्चन, यही भाष्य वाला में बताना। कहाँ बल बताया गया कि उस पे बल करो उस बल मिल जाएगा। एक तो हाथी हो गया, और सर हाथी हो गया, और बड़े बड़े जो भी जानवर हैं, जो शक्तिशाली जानवर हैं, उन पर अगर हम संयम करेंगे तो हमें उनके जैसे बल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि रामायण में सर बाली का उदाहरण मिलता है हमें। जैसे तो भारती मैडम ने बता दिया, अब सिर्फ भाष्य में क्या लिखा सिर्फ मुझे वो बताओ। मोना जी ने देखो मैसेज भी कर दिया जॉन सर। भैया मैं बताऊं, हाथी, गरुड़, वायु और एक्सेट्रा। 3 चीज बताइए और बाद में आदि लिखती है, यही चीज आती है एग्जाम में, ठीक है। ओके ओके सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर सूत्र मुझे कौन बताएगा? प्रियंका डांगी जी आजकल माइक नहीं खोलती है, क्या बात है? प्रियंका जी आप इसी दुनिया में हो? इसी दुनिया में हूँ, तब तबीयत खराब है सर। हाँ, लोग तो कैमरा खोल लो और सामने आके रिस्पॉन्स करो। आप किस स्थिति में हो मैं भी देखूंगा। माइक बंद मतलब पोजीशन सेट कर रहे हो, कहाँ बैठे हो हैं? हाँ सर, लेटे लेटे ले रही हूँ। समझ गया मैं, कल भी सो गए थे, मैंने 2-3 बार नाम लिया था। बताओ आपका आधी नॉलेज तो खत्म हो गई होगी, क्योंकि लेट के आधी ज्ञान मिलता, आधा ज्ञान नहीं मिलता। बता प्रियंका जी, अभी समझता हूँ आपको कितना नॉलेज है। 25 नंबर का सूत्र समझाओ। 25 का सॉरी सर, आज तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। समझ गए ना? इसीलिए बोलते हैं कि सही पोस्चर में बैठ के क्लास लेनी चाहिए। पोस्चर तो पूजा जी का होता है बड़ा अच्छा। आओ जी पूजा जी, सामने आओ। सही तो नहीं हो? नहीं नहीं सर, जाग रही हूँ। हाँ जाग रही हो, अब सोना बंद कर दिया। अब आपकी आदत प्रियंका जी में चली गई। बताओ।
सर इसमें बोला गया है जैसे ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर प्रकाश डालने से हमें बिल्कुल माइक्रो चीजें हैं और जो दूर देश में बैठी हुई वस्तुएं हैं, जैसे हम अभी इधर हैं या हमें कहीं और दूर की चीजें का पता लगाना, तो उनका पता लगाने की हमें यानी कि वो विभूति मिल जाती है सर, उसकी उपलब्धि हो जाती है। तीन चीजें बताइए विशेष रूप से, वो तीन क्या है चीजें वो सिद्धि? तीन चीजें सर इसमें। वेरी गुड प्रियंका मैडम, वेरी गुड। लक्ष्मी मैडम, वेरी गुड। जी मुझे बताएं, नीतू मैडम एक्सप्लेन करें। जी सर। सर मैं कैमरा नहीं ऑन करूंगी, मैंने टोपी वोपी पहनी है, बहुत ठंड है तो सर मैं ऐसे बताती हूँ। सर इसमें मैं एक भगवत गीता का एग्जाम्पल है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति, कि जो हमारा हृदय स्थान है वहां पर ईश्वर का स्थान बताया है, तो वही आत्मा का स्थान है, अंगुष्ठ मात्र भवती आत्मा, वही आत्मा रहती है। तो उस पॉइंट पर उस ज्योतिषमती जो वो आत्मा है, जब उस पर संयम किया जाता है, जब योगी उस पर संयम करता है, तो उसको किसी भी तरह का व्यवधान हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो वो सब हट जाता है, कोई भी बैरियर आ जाए, और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो आत्मा है वो सब जगह स्थित है, आत्मा का तो कोई अंत ही नहीं है, असीम है, तो उसको हर चीज पता चल जाती है, कौन सी चीज कहाँ पर है, दूर देश में है, कहाँ है, सबका उसको ज्ञान हो जाता है, वो सब कुछ जान लेता है। तो सर इसमें ये तीन चीजें बताई हैं, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, सूक्ष्म व्यवधान, कोई भी आ जाए तो उसको दूर देश का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सूक्ष्म हो गया, एक दो और चीजें सर दूर देश का ही बताया है इसमें कि उसको हर चीज का ज्ञान हो जाता है। दो एक चीज और रह गई, व्यवधान वाली चीजें, ठीक है? जी सर। तीन चीजें, जी ओके ठीक है, ओके। थैंक यू। संख्या 26 मुझे मैसेज से बताएंगे। चलो बाकी मैसेज करो, देख रहा हूँ मैसेज कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। 26 सर। जी महेश जी 26 बताओ। सर ये भुवन ज्ञानम सूर्य सही जगह, इसे सूर्य में ध्यान लगाने से हमें भुवनों का ज्ञान होता है, मतलब लोकांतरों का ज्ञान होता है सर, और जो हमारे प्लेनेट्स वगैरह इनका सबका ज्ञान होता है सर। वेरी गुड, पूर्ण ज्ञान, लोगों का ज्ञान हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, जम्बू जी को मौका देते, जम्बू जी आओ जी, जम्बू जी सामने आते। 27। अच्छा, मुझे जम्बू जी अच्छा लग रहा है, जम्बू जी अब डिसिप्लिन में हो गए हैं, चंचलता कम होगी जम्बू जी की अब। नहीं जी सर, क्या इसलिए कम हो गई क्या? आप बताओ। मैं बोल रहा था और माइक बंद था। हाँ बताओ बताओ। सर इसमें बताया है चंद्र तारा व्यू ज्ञानम 27 नंबर में, तो वो चंद्रमा और तारा का ज्ञान हो जाता है, और तारा किस किस वो चंद्रमा को अगर हम ध्यान करते हैं तो तारा किस किस स्थान पे है, कौन किस समय निकलता है, वो सब का ज्ञान हो जाता है दूर तक का। वेरी गुड, वेरी गुड। व्यू का ज्ञान, व्यू का मतलब होता है रचना, किस पोजीशन पर है। ओके सर, एक व्यू का दो मतलब होता है ना, एक जैसे बोलते हैं चक्र व्यू और एक है व्यू। वो व्यू भी रचना ही है भैया, चक्र व्यू रचना बनाई उन्होंने, द्रोणाचार्य ने, उनको फंसाने की रचना ही है, स्ट्रक्चर की, कौन पर्सन कहाँ खड़ा है। जी ठीक है, ओके। नेक्स्ट सूत्र मुझे कौन बताएगा, हैंडल्स करो। 28 भवेश जी को मौका नहीं मिला आज, आओ भवेश जी को सामने देते हैं। देख रहा हूँ कौन लोग हाथ उठाते हैं, कौन नहीं उठाते हैं। जी सर, 28वां भूवे तदगति ज्ञानम, तारों की गति का ज्ञान हो जाता है कि जैसे वो किस गति से जा रहा है, स्पीड मतलब आप समझ सकते हैं। भूवे तदगति ज्ञानम, तारों की गति का ज्ञान।
स्पीड से थोड़ा समझाइए हमें, कोई एग्जांपल देखो। सर जैसे कि स्पीड सर मतलब एज अ एग्जांपल तो कुछ नहीं है, बट ये है कि जैसे टूटता हुआ तारा तो हर कोई देख लेगा। मैंने क्या अ, एग्जांपल दिया था? जी जी सर, उसकी स्पीड अपन देख सकते, मतलब इन द सेंस वो जैसे अगर जैसे आपने बताया कि इससे पहले जो था कि उनका एक चक्र व्यू होता है ना, तो वो अपनी अपनी दिशा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो चेंज करेंगे तो आपको दिखता हुआ दिखाई देगा कि ये तारा यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, मतलब ये मतलब आप उस चीज को मतलब देख पाएंगे कि इन्होंने अपनी स्थिति तो चेंज करी है, प्लस वो किस ओर जा रहे हैं, मतलब किस दिशा में, और किस स्पीड से जा रहे हैं, मतलब ऐसा जाते हुए स्पीड, दिखते हैं। गति। वेरी गुड। जैसे मैंने पृथ्वी का उदाहरण दिया था, 365 दिन में चक्कर लगाती है। ओके, नेक्स्ट 29, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। 29 को हैंडल करो, कितने लोग एक्सप्लेन करने का सामर्थ्य रखते हैं? अब तो हाथ बढ़ गए जी। मोना जी को मौका देते हैं। मोना जी सामने। निशु जी ने भी हाथ उठाया आज तो। आओ जी निशु जी, आप आ जाओ। मोना जी आगे के बाद। हाँ बताइए मोना जी। बताऊं भैया? हाँ बताओ मोना जी, बताओ। जो नाभि में संयोग होने से शरीर की संरचना का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो नाभि है वो हमारे मध्य में है। और आपने बताया था कि गेरंड संहिता में जैसे 32,000 नाड़ियां बताई हैं, सॉरी 72,000 बताई हैं, और शिव संहिता में 33,000 से अधिक नाड़ियां बताई हैं। 33,000? क्या मोना जी, कहाँ दिमाग आपका? 3.5 लाख। मोना जी ठीक हो? बोलिए। आपकी बात करती है, ठीक है, आपको पता है। ओके चलिए, इसी चीज को निशु जी बताइए। 3.5 लाख आएगा मोना जी वहाँ पे। निशु जी इसी को पूरा करें, मोना जी का नेटवर्क ठीक नहीं था। निशु चौहान जी, यस। निशु हाँ जी, जी सर। हाँ जी बोलिए। नाभि चक्र में संयम करने से पूरे शरीर की स्थिति, जैसे कि हमारी नाड़ियां वगैरह का ज्ञान होता है। ओनली नाड़ी का ज्ञान है, कुछ और भी बताया? देखो सूत्र में क्या नहीं, बताया, पूरे शरीर सूत्र की। पढ़ो। सर मुझे संस्कृत सूत्र पढ़नी बताओ, नहीं सूत्र में आती क्या? है। काय व्यूह, इसका अर्थ क्या है? काय व्यूह का नहीं व्यू पता? का मतलब अरुणा मैडम चक्र। बताइए। हाँ जी सर। सर ये सूत्र है नाभि चक्र का है व्यूह ज्ञानम। तो जो हमारा नाभि चक्र है वहीं से सारी नाड़ियां निकलती हैं, और वो सारी जो नाड़ियां हैं वो शरीर के हर भाग में जाती हैं। तो उन नाड़ियों का नाभि चक्र का संयम करने से पूरे शरीर की जो संरचना है उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो नाड़ियां हर हर पार्ट को कवर करती हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए आज अरुणा जी अकेली है जिन्होंने अपना कैमरा खोला अपने आप से। बाकी को मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, कैमरा नहीं खोलता। मेरे को लगता है कि मैं सुनसान जगह बैठा हूँ, जहाँ से बोल सकते हैं, दिख नहीं सकते कुछ। नेक्स्ट लास्ट सूत्र आज का जो हमने पढ़ा था, सूत्र संख्या 30। हैंड करो, कौन आएगा देखता हूँ कितने लोगों को पता है। सालने कांता जी को देते हैं। चलिए आइए। सर हमारे हमारे शरीर में जो कंठकूप है, मम्मी बोल रही मेरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए प्रियंका जी आ जाइए। सर मैं बोलूं? प्रियंका शर्मा जी बताइए। सर इस पर संयम करने से सर हम भूख प्यास पर, मतलब जो योगी होते हैं वो भूख प्यास पर नियंत्रण कर पाते हैं। हाँ सर मुझसे बोल रहे थे या मैम से बोल रहे थे? प्रियंका शर्मा से पूछता हूँ। चलिए दो प्रियंका। जी सर। सर कंठकूप पे शुद्ध प्रपास निवृत्ति। कंठकूप पर संयम करने से भूख प्यास पर नियंत्रण हो जाता है। सर कंठकूप मतलब हमारे ये थायराइड ग्लैंड के नीचे
और स्टर्नम के ऊपर जो एक गड्ढा है वो कंठकूप कहलाता है। तो जब सन्यासी या साधक कंठकूप पे संयम करते हैं तो वो भूख और प्यास से उनकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि वो जो साइकिल का खेल दिखाने वाले लोग होते हैं वो हफ्ते हफ्ते तक जमीन में गड्ढे के अंदर रह जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी सिद्धि का ही अभ्यास करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो आज का हो गया, हमारा टाइम बहुत हो गया, आधे घंटे डिस्कशन हो गया। अब हम शांति सर पाठ मेरा करते क्वेश्चन हैं। था। सर जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन, मेरे भी टाइम बहुत हो गया जी, बताइए। सर इसमें जैसे ये है कि सूर्य में संयम करने से, तो सर इसमें एक रोजड़ गुरुकुल की पुस्तक है मेरे पास, तो उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य नामक नाड़ी में संयम करने से भी लोक लोकांतर को ज्ञान होता है। तो सर सूर्य नाड़ी हमारी ये राइट नोस्ट्रल में होगा क्या? ना ना ना, वो गलत है भैया, सूर्य चंद्रमा नाड़ी वो अलग है, कोरिलेशन भी तो बने ना कहीं से, है ना। थैंक यू सर। वो गलत है, गलत। सूर्य नाड़ी नहीं, यहाँ पे वास्तविक सूर्य आएगा, ठीक है। ओके, चलिए महेश जी आप भी शांति पाठ करा दो आज का, हम क्लास ओवर करते हैं। सॉरी सर मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। ओके, लाइब्रेरी में हो आप, ओके ठीक है। प्रियंका शर्मा मैडम करवाएंगी शांति पाठ, यस आई। दो लोगों ने कैमरा खोला, अरुणा मैडम ने, प्रियंका मैडम ने, बाकी लोग सभी लोग किसी भी सुखासन की स्थिति पर बैठ जाएंगे। हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। धीरे से नेत्रों को बंद करेंगे। लंबी गहरी श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। पूरा ध्यान प्रार्थना शांति पाठ पर लगाएंगे। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदः, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, लगाएंगे अपनी आंखों पर, सर पर, शरीर के बाकी अंगों पर। धीरे से नेत्र खोलेंगे। हरिओम। हरिओम जी, थैंक यू जी, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर आप बुलाए तो मेरे को इंटरनेट की वजह